सुबोध जी, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, महाराष्ट्र में आपने बहुत दिनों पत्रकारिता की है। क्या महाराष्ट्र की हालत देखती है डर पैदा हो रहा है कि महाराष्ट्र हाथ से ना निकल जाए, इसलिए महाराष्ट्र में बटोगे तो कटोगे टाइप के नारे लग रहे हैं? नमस्कार। पहले संजय सर, मुलाकात हुई है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जैसे अभी राशि जी ने जो है हमारे साथ हैं, उन्होंने बताया। मेरा कहना है कि जो राजनीति है वो भावनाओं से नहीं होती। आप इस चीज को समझिए कि जो बटोगे कटोगे जो ये नारा शुरू हुआ, वो कब से शुरू हुआ और इसको धीरे धीरे धार देकर इसको इतना ज्यादा स्ट्रांगली मैसेज जो है अब महाराष्ट्र में क्यों दिया जा रहा है। आपको मैं बता दूं, जैसे अभी आपने संजय सर बताया कि लोकसभा का जब इलेक्शन हुआ और लोकसभा के इलेक्शन में अब की बार 400 पार, वो जब चीज चली नहीं, तो फिर इन्होंने जब इस पर वर्कआउट किया, सर्वे किया, वर्कआउट किया, तो इन्हें कहीं ना कहीं ये लगा कि इनके जो वोट है वो जो ये पूरा मान के चलते थे कि जो हिंदुओं के वोट है इनके पूरी तरह से अपने हैं, लेकिन जब इन्होंने ये मान के चले और जब देखा कि वो मिले ही नहीं, तो उसकी वजह क्या थी। तो कहीं ना कहीं इनका बटोगे कटोगे हिंदू मुस्लिम तो है ही, एक तीर से ये एक और निशाना भी साध रहे हैं कि जो आपकी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां जो इनके छोटे छोटे वोट के जो बैंक हैं वो लूट ले जाती थी, जिसकी वजह से इनको काफी नुकसान यूपी में हुआ, बाकी जगह पर भी हुआ। उसको लेकर के भी इन्होंने कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में अभी इस तरह की सोच बना के रखी है कि अगर ये नारा देखिए, आज की अगर मैं बात करूं सर, तो सबसे बड़ी बात है कि प्रेजेंट में बीजेपी महाराष्ट्र में, देखिए हरियाणा में उन्होंने जीत लिया। हरियाणा जीता कैसे, सबके सामने है। उन्होंने कंफ्यूजन की जो स्थिति पैदा की थी और उसके चलते खुद कांग्रेस को भी नहीं समझ में आया कि आखिरकार मेरे हाथ से कैसे निकल गया हरियाणा। महाराष्ट्र में भी आप बता दूं मैं आपको कि मैं काफी टाइम से देख भी रहा हूं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे जो मेन मुद्दे विपक्ष के हैं, विपक्ष अपने मुद्दे छोड़ करके अब जो बीजेपी के मुद्दे हैं उनको लेकर के ज्यादा डिफेंडिंग पोजीशन पे है। और जो बीजेपी है वो यही चाहता ही है कि जो गेम हो, जो ये चुनाव हो, वो उनके पाले में हो। वो कहीं ना कहीं जो पोलराइजेशन की जो उनकी रणनीति है उसको लेकर के बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि पिछले इलेक्शन में उन्होंने जो वोट काटे थे कांग्रेस के, वो प्रकाश अंबेडकर को खड़ा करके उनकी जो पार्टी के कई सारी सीट्स जो है वो उनकी खराब कर दी थी कांग्रेस की, जिसमें अशोक चौहान भी हार गए थे बहुत बड़े नेता होने के बावजूद। इस बार वो ना होने की जगह अब इस तरह की जो चीजें की जा रही है कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन किया जा रहा है। वहीं जैसे राशि साहब ने भी बोला कि बात यही है कि जो पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन सबसे सक्सेस जो है स्टंट है बीजेपी का, और वो अगर उसमें कामयाब होते हैं तो पक्की बात है उसका उनको सबसे ज्यादा फायदा होता है। आप देखिए जहां पर विकास की बात होती है, मोदी जी विकास की बात करते सब करते हैं, आखिर चुनाव आने के टाइम या चुनाव जब आता है तो उस जगह पर विकास की बात क्यों नहीं होती है। आखिरकार इस तरह की बातें क्यों होती हैं, क्योंकि ये बहुत ही भावनात्मक बातें, इमोशनल बातें हैं। इससे जो वोटर जो होता है, जो नाराज भी है, इनके विकास को लेकर के नाराज है कि भाई विकास नहीं हुआ या किसी भी चीज पे नाराज है, वो एक होकर के वोटिंग करता है। तो उनको ये पता है कि कहां पर डिवाइड एंड रूल करना है, कहां पे पोलराइजेशन का फायदा लेना है, कहां पर ये नारे, इस नारे को लेकर के कहां पर ज्यादा से ज्यादा बात करनी है। आप ये समझिए इस नारे को लेकर गिरिराज सिंह ने बिहार में रैली की, उसका कहीं ना कहीं झारखंड को भी फायदा लेने की वो पोजीशन है। बांग्लादेश के जो मसले हुए, बांग्लादेश में जिस तरह से जो घटनाएं देखी गई, उस घटनाओं का यहाँ पर फायदा लेने की भी कोशिश की जा रही है। तो मेरा यही मानना है कि महाराष्ट्र में डर का तो नहीं है, लेकिन ये पक्की बात है कि पोलराइजेशन की तो काफी कोशिश की जा रही है। जी सर। अब सुबोध जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि राशि जी कह रहे थे, ये जो यूपी में जो लोकसभा चुनाव में झटका मिला, उम्मीद नहीं थी बीजेपी को, फिर महाराष्ट्र में भी हमने देखा कि वहां यहाँ भी उन्हें झटका मिला, तो ये नाक की लड़ाई बना ली है और अब जीतने के लिए कुछ भी करेंगे, वो वाली स्थिति तो नहीं आ गई है। क्योंकि जैसा कि राशि जी ने कहा और कई जानकारियां मान रहे हैं कि महाराष्ट्र किसी भी कीमत पर बीजेपी खोना नहीं चाह रही, और वो भी दूध का जला छाछ की फूक के पीता है, वो वही कहावत है। यूपी में भी उन्हें झटका लगा, लोकसभा चुनाव में भी और महाराष्ट्र में भी लगा, और उसके बाद अब जो तैयारी दिख रही है वही स्थिति तो नहीं आई, भाई कुछ भी करेंगे लेकिन जीतेंगे।
अनम्यूट कर लीजिए सुबोध जी। हाँ, मनीष, कैसा है ना कि मैं आपको बताऊं कि आप देखिए पिछले जो 10 साल से जो रिकॉर्ड है, खासतौर से बीजेपी का जो चुनाव लड़ने का तरीका है और ना हारने की जो जिद है, वो साफ दिखती है। अभी आपने जैसे बताया कि महाराष्ट्र बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र सिर्फ इसलिए नहीं इंपॉर्टेंट है कि मतलब 288 सीट्स है, वो तो ठीक है। मुंबई है, वो भी बात सही है। अभी मुंबई का बीएमसी इलेक्शन भी है आने वाले समय में, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महाराष्ट्र को जीतना इनके लिए इसलिए भी जरूरी है कि बहुत सारे जो इनके जो स्कीम्स हैं, बहुत सारे जो प्लान हैं, बहुत सारे जो इंडिया लेवल के भी हैं और बाकी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है। कई सारी कंपनियों का महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट भी है। भले ही कुछ इंडस्ट्रीज जो है गुजरात में गई है, लेकिन यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट है। अगर ये हारते हैं तो बहुत सारे जो समीकरण है वो खराब हो जाएंगे बीजेपी के। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले जो 10 साल से जो काम करते आ रहे हैं, 10 साल से जो एक माहौल बनाया है महाराष्ट्र में, जो पैठ बना ली है बीजेपी ने, तो बीजेपी ये जानती है कि अगर बीजेपी नहीं आई सरकार में तो वापस इसको खड़ा करना, वापस शुरू करना बिल्कुल वैसी हालत होगी कि 99 पे सांप सीढ़ी, जैसे स्नेक लेडर्स होता है, सांप सीढ़ी 99 पे काटे तो सीधे 1 पे आप आ जाते हो। वैसी वाली स्थिति बीजेपी की हो जाएगी अगर बीजेपी यहाँ नहीं जीतती। यही वजह है कि आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर हर चीज दांव पे लगाई हुई है। आपको मैं बताऊं कि जितना खबरों में भी देखिए, खबरों में महाराष्ट्र की जितना शोर है, महाराष्ट्र के बारे में जितनी बात हो रही है, झारखंड का है उतना नहीं है। बात है लेकिन उतना नहीं है। दूसरा, जैसे रशीद भाई ने भी बोला कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव दोनों पक्ष लड़ कैसे रहे। देखिए, इंपॉर्टेंट होता है गेम सेम है, दोनों के बीच में सेम वो चीजें हैं, लेकिन कौन लड़ कैसे रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि कमजोर पहलवान जो होता है वो सही मौके पे सही पैतरा मारता है और जीत जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर विपक्ष को, खासतौर से कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी और शरद पवार जी को अगर यहाँ पे बेहतरीन करना है, तो जो अभी राशिद जी ने जो कैलकुलेशन बताया था वो बहुत बेहतरीन है। और शायद मुझे लगता है कि ये एक नजर में सबके सामने है और वाकई वो जेन्युइन है भी कि अगर ये लोग मिल जाते हैं तो इनको हराना मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो कैलकुलेशन है ये अभी भी सिर्फ कॉपी किताब में है। ये कैलकुलेशन क्या जमीनी हकीकत में बदलेगी, पहली चीज है। और जो एनडीए है, बीजेपी को जिस तरह से राशिद भाई ने भी बोला कि अब जहां यहां पर जिस तरह से हरियाणा में जो थे स्वयंसेवक जो हैं आरएसएस के, वो एक्टिव हो गए हैं, वैसे ही महाराष्ट्र में भी अभी एक्टिव हो गए हैं। जबकि यही जो स्वयंसेवक थे वो लोकसभा में एक्टिव नहीं थे, लोकसभा में नाराजगी थी, जिसका सबको समझ में भी आया कि कितना नुकसान हुआ। तो इस बार आप ये भी देखिए कि एक सुर भी है, आरएसएस और बीजेपी के एक सुर भी दिख रहे हैं। जहां पर जो लोकसभा के इलेक्शन के परिणाम के बाद कहां दोनों के बीच में थोड़ा सा मुटाव दिखता था, लेकिन इस बार एक सुर दिख रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि क्या, देखिए, बीजेपी तो अच्छा खेलेगी, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ बहुत अच्छे से, क्योंकि वो लोग बड़े ही प्रोफेशनल खिलाड़ी है राजनीति के। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनका खेल जो है उनके साथ के साथीदार ही बिगाड़ेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। तो क्या जब ये इस तरह की स्थिति होगी तो जो विपक्ष है क्या वो उसका फायदा उठा पाएगा। जैसे कि आज का जो मुद्दा है कि ये जो नारा है कि बटेंगे कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, अब ये नारा उठाने की जब ये 2 महीने पहले 3 महीने पहले ये शुरू हुआ था, आज यहाँ पर महाराष्ट्र में उठाने की जरूरत क्या है। जो अपने सबसे बड़ी बात है कहीं ना कहीं है कि पोलराइजेशन की, जो मैं बोल चुका हूँ, पोलराइजेशन की जो राजनीति है उसमें बहुत माहिर है बीजेपी, और वो कर भी रही है। उसने कैलकुलेशन लगा के रखी है कि अगर मुस्लिम वोट नहीं भी मिलते हैं तो क्या वो किस लेवल पे जाती है, उसको कितनी सीटें मिलेंगी। सर्वे आपको बता दूं, हालांकि सर्वे जो थे करीब 1 महीने पहले के जो सर्वे थे, इसमें इनको बहुत ज्यादा सीटें नहीं मिल रही थी, लेकिन अब स्थिति चेंज हुई है। इनके जो उम्मीदवार हैं और जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं उनमें बहुत सारी चेंजेस आए हैं। तो अब सबसे बड़ी बात है कि इलेक्शन जो है, चुनाव है, वो जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे दिखेगा। ये तो एक ही नारा है, इसके जैसे और नारे होंगे, क्योंकि
सबसे बड़ी जो मैंने देखी है इतने दिन में, जो सालों में देख रहा हूँ स्ट्रेटजी है बीजेपी की, कि सामने वाले को कंफ्यूज, देखिए कन्विंस नहीं होता तो कंफ्यूज कर दो। वोटर यहाँ पे कन्विंस नहीं है, उन्होंने ये देखा कि लोकसभा के इलेक्शन में वोटर कन्विंस उनकी बातों से नहीं हुआ, तो आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। जब कंफ्यूज होता है वोटर, तो कई बार होता है कि वो उस वाली पार्टी को देता है जिसकी सरकार है या जिसके पास वो अपने को महफूज महसूस करता है। सबसे बड़ी बात सुरक्षा की भावना, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, तो सबसे बड़ा मुद्दा होता है इस मुद्दे पे, इस समय आप देखिए विकास का मुद्दा नहीं चल रहा है, इस समय मुद्दा ही चल रहा है सुरक्षा की भावना। तो क्या सुरक्षित हैं हम, ये अगर ये कन्वे कर ले गए तो इनको फायदा होगा। और अगर इसको विपक्ष ने अच्छे से मजबूती से अगर उसका जवाब दिया, जैसे अपने यहाँ पर उद्धव ठाकरे की पार्टी से भी संजय राउत ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये अगर ये चीज कन्वे कर लिया तो पक्की बात है कि वोटर जो है विपक्ष की तरफ जाएगा।